नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, महारत्न कंपनियां, इस पर अपडेटेड वीडियो आ चुकी है। महारत्न कंपनी क्या होती है, मिनीरत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है और वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कहां कहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या कुछ आपको पढ़ना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करना है इसी वीडियो में। तो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज वगैरह आपको मिलता रहेगा और बहुत सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को दर्जा कैसे मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और अंतर क्या होता है इनमें। ठीक, तो देखो महारत्न कंपनियों के लिए ना, देखो सबसे पहले तो ये समझो, ये सभी कंपनियों की जो बात हो रही है ना, ये सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है ना, यानी भारत सरकार की कंपनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी बताऊंगा तो आप उसमें टाटा कंपनी से लगाने लगना, कंपेयर करने लगना, रिलायंस से करने लगना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो कंपनियां भारत सरकार की कंपनियां होगी उनको महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न वगैरह दिया जाएगा टैग, और प्राइवेट में नहीं। अब पता कैसे लगेगा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, सरकारी कौन सी है? तो इसके लिए दोस्तों देखना होगा कि उसमें शेयर किसका किसका कितना ज्यादा है। अगर कोई कंपनी है जिसमें 50% से थोड़ा सा भी ज्यादा जो शेयर है वो अगर गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, 50% से ज्यादा का शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है, तब आप समझेंगे कि वो गवर्नमेंटेड कंपनी है। कोई भी कंपनी हो, अब वो 50 हो सकता है, 50 दशमलव समथिंग हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है। अमूमन आपको देखो, जैसे अगर दशमलव की बात ना करें तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपको हर जगह लिखा मिलेगा कि 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी भारत सरकार की हो तो मतलब वो सरकारी कंपनी है, ठीक है। लेकिन आप समझते ही हो कि 50 से ऊपर अगर दशमलव में भी थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो वो एक अधिकारिता चला जाएगा, मतलब आधे से ज्यादा आपका हो जाएगा। ये होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये दूसरी चीजें जो लोगों का डाउट रहता है कि यार ये सरकारी कंपनी है तो मतलब भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियों में होता है कि कोई कंपनी है तो उसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की हो, लेकिन सब में नहीं होता। कुछ कुछ कंपनियां, जैसे कि भारत जो है डिफेंस अपने अंदर रखता है। अभी तक एलआईसी को भी भारत सरकार रखी थी पूरा पूरा 100%, लेकिन एलआईसी का भी आईपीओ आ ही चुका है, तो अब एलआईसी में भी पूरा 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है नहीं, है ना। तो कुछ कुछ कंपनियों में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। लेकिन यहां पर अगर महारत्न कंपनियों की अगर केस में बात करें ना, तो इसमें कोई सी भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की हो। यानी इसमें एक तो इनको ये लिस्टेड कंपनियां हैं, दूसरी इसमें और भी प्राइवेट फर्म्स के या इंडिविजुअल्स के शेयर्स हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 50% से अधिक हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकारी के लिए। इससे कम है अगर तो वो सरकारी कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक। अब बात करते हैं महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलेगा। देखो, सरकारी के बाद ना देखा जाता है कि सरकारी कंपनियां जब भारत सरकार की है तो उसमें कितनी बड़ी कौन सी कंपनी है। अब कितनी बड़ी कैसे जानोगे, तो जानने के लिए सबसे पहले कि आपकी वैल्यूएशन क्या है। तो यहां पर देखा जाता है कि अगर वैल्यूएशन, अगर कोई कंपनी है, अगर उसका जो वैल्यूएशन है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है और ये वैल्यूएशन पिछले 3 सालों में लगातार बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर, एनुअल नेटवर्थ और उसका एनुअल टर्नओवर जो है, जो अपना व्यापार कर रही है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर रही है लगातार 3 सालों से, और उसका जो नेट प्रॉफिट है, सालाना जो उसका मुनाफा होता है वो 2,500 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 सालों का लगातार। तब ये तीनों कंडीशन अगर किसी कंपनी के पास है तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब इसी से नीचे नीचे करते चले आओगे तो बाकी चीजें होंगी। भारत सरकार ने 4 प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न, एक होता है मिनीरत्न, एक होता है मिनीरत्न कैटेगरी 2, ठीक है। तो महारत्न कंपनियों का तो आपने जान लिया कि एनुअल नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और टर्नओवर उसका जो है 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मतलब व्यापार इतने का करती हो, ठीक। नवरत्न कंपनी का दर्जा उसे मिलता है कि जो 60 आउट ऑफ 100 जो है ये स्कोर करती हो। इसमें पॉइंट भी दिए जाते हैं, तो 60 पॉइंट आउट ऑफ 100 में से स्कोर करती हो, मतलब वो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें, एम्प्लॉयज कैसे, एम्प्लॉयज का माहौल कैसे है, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, ये सब चीजों इनको देख करके, जो कि 6 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे देखो ये पैरामीटर्स लिखे भी गए हैं, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। ये सब चीजें देख करके
इनको रेटिंग मिलती है तो वो 60 से ज्यादा की रेटिंग हो 100 में से। इसके अलावा कंपनी जो हो ये इससे पहले मिनीरत्न रही हो, यानी मिनीरत्न कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में से कोई रही हो, उसको ही आगे चल करके नवरत्न बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अचानक से आई और अचानक से वो महारत्न या फिर नवरत्न बन गई, ऐसा नहीं है। उससे पहले कुछ साल तक, 1 साल तक या कुछ सालों तक उसको महारत्न नवरत्न या मिनीरत्न में रहना होगा, तभी आगे वो प्रमोट करके महारत्न करी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उस कंपनी के प्रति लोगों का ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाए, हाँ पुरानी कंपनी है थोड़ा, ठीक है ना। चलो, तो फिर अब आगे बात करते हैं इसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, अच्छा ऐसे महारत्न में भी होना चाहिए, 4 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर। ऐसे मिनीरत्न में अगर देखें तो मिनीरत्न में क्या क्राइटेरिया है कि हैव मेड प्रॉफिट कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में लगातार वो मुनाफे में रही हो, प्रॉफिट में रही हो कंपनी, और अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़, 30 करोड़ का वो नेट प्रॉफिट कमाई हुई हो, और मोर देन 1 ऑफ द 3 ईयर, या 3 साल या उससे ज्यादा के समय तक 30 करोड़ का वो नेट प्रॉफिट कमाई हुई हो। ठीक है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है, 2500 करोड़ का है। मिनी रत्न कैटेगरी 2 भी एक कैटेगरी है, इसमें क्या है कि हैव मेड प्रॉफिट कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 ईयर, लगातार 3 सालों से लगातार वो प्रॉफिट में रही हो। ठीक है, शुड हैव ए पॉजिटिव नेटवर्थ, एक पॉजिटिव नेटवर्थ हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ही हो। तो ये 4 प्रकार की कैटेगराइज की गई हैं भारत सरकार के द्वारा कंपनियां। ठीक है, तो सरकारी कंपनियां होंगी पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन उनकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग उनको किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी कंडीशंस होती हैं महारत्न के लिए, कि महारत्न जो कंपनियां होंगी वो किसी एक ही देश में नहीं, एक से अधिक देशों में व्यापार कर रही हों। ठीक है, तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। अब भारत की महारत्न कंपनियां हैं कितनी, तो भारत में टोटल है दोस्तों 12 महारत्न कंपनियां। अभी 11वीं और 12वीं रिसेंटली पिछले 2 सालों में जुड़ी हुई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 11वीं तो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसीएल, 12वीं है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड यानी आरईसीएल। ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, वैसे शुरुआत से बात करें तो एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, और बीएचईएल यानी भेल जिसे कहते हो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, अच्छा अब हेडक्वार्टर की बात, हेडक्वार्टर कैसे याद रखोगे, देखो स्थापना बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ कुछ है जिनको आपको याद रखना है, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा, ध्यान से देखते रहो बस वीडियो, मैं कोशिश करूंगा इसमें से आपको कैसे आपको आसान से आसान भाषा में याद कराया जा सके। सिंबल देखोगे अगर आप तो उसमें बीपीसीएल जो है, बीपीसीएल और एचपीसीएल इन दोनों का जो सिंबल है ना, ये आपको एक ही तरीके का दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, स्क्वायर में खड़ा होगा और कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होगा। ठीक है, अब इस सिंबल को अगर आप देखोगे ना, मतलब यहाँ पर मैं अभी एडिटिंग टाइम में लगवा दूंगा इमेज दोनों का सिंबल, तो उस सिंबल को देखोगे तो सिमिलर कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो वो दोनों सिंबल वाले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि उनका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। ठीक है, बीपीसीएल और एचपीसीएल। अच्छा, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और ये भारत पेट्रोलियम है, तो नाम भी देखो भारत और हिंदुस्तान। ओके, दोनों पेट्रोलियम कंपनी है, तो इनका दोनों को तो याद हो गया जी, चलो बड़ी अच्छी बात है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, देखो कोल इंडिया लिमिटेड, कोल से कोलकाता, कोल कोलकाता है ना लाजवाब, कोल से कोलकाता, तो कोलकाता कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में है। बहुत अच्छी बात है, याद हो रहा है आपको। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अच्छा ये गुड़गांव में है, कहां पर है, गुड़गांव में। आपको अगर याद हो, मैंने बहुत बार आपको याद करवाया हुआ है कि गुड़गांव में हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, ईवी चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन बन रहा है। अच्छा आप बताओ चार्ज करोगे कैसे, आपको पावर चाहिए ना, पावर ग्रिड होना चाहिए ना, वहीं पर तो चार्ज करोगे। तो पावर ग्रिड का कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, हरियाणा में। आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि वहीं पर भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक और, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि जब भी प्रकृति की बात आती है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों की बात आती है,
तो आपको क्या नजर आता है? आप हिमालय की तरफ जाते हो, ठीक है, आप उत्तराखंड में जाते हो, वहां पर सबसे शुद्ध चीजें मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, ठीक है, नेचुरल चीजें मिलती हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उत्तराखंड में। ठीक, अब ये चीजें याद हो गई, 4 प्रकार से आपने चीजें याद की। बाकी जो बचता है सब उठा करके आप नई दिल्ली में रख दो, सब का सब नई दिल्ली में रख दो। क्लियर है? सबका हेडक्वार्टर याद हो गया। चलो अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। फिर से मैं बोल दूं आपको कि एचपीसीएल और बीपीसीएल यानी हिंदुस्तान और भारत देखोगे तो मुंबई आपको सिंबल सिमिलर लगेगा, उसका हेडक्वार्टर आप समझिएगा मुंबई में है। कोल से कोलकाता बनता है, कोल कोलकाता हो गया, ठीक। और गुड़गांव आप पावर ग्रिड से याद कर लेंगे। इसके अलावा देहरादून प्राकृतिक चीजें हैं, बाकी सब दिल्ली लगा देना है, ठीक है। स्थापना की बात करें दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति या कहें कि भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, तो इस वजह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेल वगैरह की स्थापना की गई थी। सेल हुआ, ओएनजीसी हुआ, ये सब की स्थापना। इतना क्लियर है? अब चलिए सबके महानिदेशक याद कर लेते हैं। देखो सन आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस एनटीपीसी वगैरह का पूछ लिया जाएगा तो बता देना आप। तो एनटीपीसी जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, गुरदीप सिंह जी हैं। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर 1900 देहरादून में है, 1956 में स्थापना हुई थी। अरुण कुमार सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह पहले बीपीसीएल में थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये यहां पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक। सेल की सोमा मंडल ये पहली महिला अध्यक्ष हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे आप। गेल के अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। और आईओसीएल के कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल हैं। और बीएचईएल की यानी भेल की हैं नलिल सिंघल, ठीक। बीपीसीएल के हैं वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अभी इनकी रिसेंट नियुक्ति हुई है, कार्यवाहक रूप में अभी काम कर रहे हैं ये, ठीक है। अरुण कुमार सिंह यहां से रिटायर हुए और यहां से रिटायर होकर के ये गए कहां पर? ये गए ओएनजीसी में, ठीक है। तो अरुण कुमार सिंह पहले यहां पर थे, अब यहां पर चले गए, अब वेदसाराम कृष्ण आ गए। तो जो नई नियुक्तियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के पुष्प कुमार जोशी हैं, ये भी कुछ ही महीनों पहले आए हुए थे, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुड़गांव में है हेडक्वार्टर इसका। कांदीकुप्पा श्रीकांत जो है ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, महानिदेशक है कांदीकुप्पा श्रीकांत। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसका? पीएफसीएल का भी। पीएफसीएल अभी मैंने आपको बताया कि ये 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी और रविंदर सिंह ढिल्लो इसके महानिदेशक हैं, तो 11वीं बनी थी तो इंपॉर्टेंट है। और आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी नई कंपनी के रूप में ऐड हुए हैं, ठीक है ना। मतलब इनकी नियुक्ति तो नई ये नहीं है, लेकिन चूंकि आरईसीएल नई महारत्न कंपनी बनी है तो इसलिए चर्चे में है, तो पूछा जा सकता है। अब केवल आपको यही 4 3 7 याद रखना है नाम, ठीक है, 12 में से, ठीक। जहां जहां पर स्टार लगा है उसको लिख करके याद कर लेना। अगला नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं। नवरत्न कंपनियों से देखो वैसे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नवरत्न कंपनियों में क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे कि निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है, इस टाइप से ही पूछा जाएगा। नवरत्न कंपनियों की संख्या भी अनफॉर्चुनेटली 12 ही है, ठीक है। अब देखो अनफॉर्चुनेटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग ये सोच लेंगे अच्छा 12 महारत्न है तो 12 ही नवरत्न होगा, 12 ही मिनी रत्न होगा कैटेगरी 1, 12 ही मिनी रत्न कैटेगरी 2 होगा। ऐसा नहीं है, ये संयोग है, मात्र एक संयोग है कि इस समय पर 12 कंपनियां ऐसी हैं। मैंने क्योंकि शुरुआत में ही क्राइटेरिया आपको बता दिया कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हम लोग केवल 12 ही कंपनियों को महारत्न या मिनी रत्न का दर्जा देंगे। जो भी वो क्राइटेरिया पार करेगा, जो भी अपना वो प्रॉफिट और वो टर्नओवर पार करेगा, उन सबको उस कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे में अभी अनफॉर्चुनेटली 12 यहाँ पर भी है और 12 महारत्न में भी है, ठीक है। अब इन 12 में देखोगे आप बीईएल है, बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है हमेशा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, मिसाइल वगैरह भारत के लिए, और उसके बाद भारत के जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है बड़े बड़े वो यही बनाती हैं। हथियार वगैरह पे जो आप बंदूकें वगैरह यूज किया जाता है इंडियन आर्मी में, ये बहुत बनाती है, ठीक है। चलो, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। कैनकोर जो है ये भी एक महारत्न, सॉरी महारत्न नहीं, यहाँ पर नवरत्न होना चाहिए था, नवरत्न यहाँ लिखा है, ठीक है, नवरत्न कंपनी ये भी है।
EIL यानी इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये भी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 1965 में। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी हमेशा चर्चे में रहती है, भारत के लिए फाइटर प्लेन बनाना हो या फिर एरोप्लेन बनाना हो, एरोनॉटिकल चीजें बनाती है HAL। ठीक है। अमूमन BEL और HAL मिल करके बहुत योगदान देते हैं भारतीय डिफेंस सेक्टर में, और HAL और BEL बहुत ज्यादा हेल्प करता है DRDO की भी। MTNL महानगर निगम इंडिया लिमिटेड, MTNL ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये भी एक नवरत्न कंपनी है। नाल्को, नाल्को आपने सुना ही होगा, नाल्को मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर उड़ीसा में है और 1982 में स्थापना हुई थी। NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 1960 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी एक नवरत्न कंपनी है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है। NLC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, और इसे नेवेली लिग्नाइट भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, देखो एक है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, वो महारत्न है, लेकिन ये OIL है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। OIL जो है ये नोएडा में हेडक्वार्टर्ड है और 1959 में स्थापना हुई थी, एक नवरत्न कंपनी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, तो ये विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर्ड है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मुंबई में हेडक्वार्टर है। क्लियर, तो महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया। नवरत्न से मैंने आपको बताया किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और महारत्न से सब प्रकार से बन सकते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस कितने प्रकार से आपको तैयार हो गए हैं। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है आज के टाइम पर। 12वीं वाली महारत्न कंपनी कौन सी बनी हुई है, तो 12वीं वाली कौन सी बनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। ठीक है, और 11वीं कौन सी बनी थी, 11वीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी थी। अगला, महारत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। दोस्तों जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, तो उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, BHEL की, यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख पाओगे। निम्न में से किस महारत्न कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है, तो देखो आप अपना वही ट्रिक लगाओ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। मुंबई वाला पहले देख लो, कोई दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मुंबई में भारत और हिंदुस्तान है। ठीक है, उसके बाद आपने कोल इंडिया लिमिटेड देखा था, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल कोलकाता CIL नहीं है। प्राकृतिक दिख रहा है, नहीं, प्राकृतिक भी नहीं दिख रहा है। बाकी जो बचा कहाँ पर, नई दिल्ली में, तो बाकी देखो इंडियन ऑयल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। समझ में आ रहा है ना। चलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना कब हुई थी। HAL जैसे कि मैंने आपको बताया ये नवरत्न कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में ही इसकी स्थापना हो गई थी HAL। ठीक है, सिंबल भी देख लो आप। निम्न में से कौन एक नवरत्न कंपनी है, इनमें से कौन एक नवरत्न कंपनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक महारत्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बिल्कुल ये नवरत्न है, और कोल इंडिया लिमिटेड ये नवरत्न नहीं है। ठीक है, ये महारत्न है। तो इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये एक नवरत्न कंपनी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC के वर्तमान महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह जी। सोमा मंडल किसकी हैं, सोमा मंडल किसकी हैं, सोमा मंडल है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। प्रमोद अग्रवाल किसके हैं, ये CIL के हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, अरुण कुमार सिंह जी किसके अब हो चुके हैं, ONGC के। ठीक ना। अगला NTPC, यही देख लो आप, सिंबल याद करते रहो। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल मिल गया ना, नेचुरल मिल गया, चलो देहरादून लगा दो, उत्तराखंड में प्राकृतिक। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BEL की स्थापना कब हुई थी, BEL ये एक नवरत्न कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। BEL जो भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है उसमें अहम योगदान देता है, 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1965 में किस कंपनी की स्थापना हुई इनमें से, 1965 में, तो 1965 में EIL की स्थापना हुई थी। ठीक है, HAL मैंने आपको बताया 1940 में स्थापना हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, इसकी 1959 में हुई थी। MTNL की स्थापना कब हुई थी, ये तो अभी 1986 में स्थापना हुई थी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप याद रखते चलना। अच्छा, स्टैटिक का है, स्टैटिक की ई बुक आपके लिए लाई गई है, और जो लोगों ने नहीं लिया है वो जा करके इसको परचेज कर लें। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ना, जैसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट किया करते थे, सर ये स्टैटिक का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता,
इसके लिए कोई बुक बताओ, इसके लिए कोई बुक या कुछ मैटर दो जहां से हमको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए, मतलब भटकना ना पड़े, क्योंकि सारी चीजें कवर हो ऐसा कोई किताब में अभी तक मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए हमने तैयार करवाया ये पीडीएफ। इसमें मंदिर, मस्जिद, तीर्थस्थल से लेकर के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें, खिलाड़ियों की आत्मकथाएं, खेलों से संबंधित शब्दावलियां, मेट्रो, सारा कुछ इसमें दिया गया है, जिससे आपको भटकना ना पड़े। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए, नोटों पर छपी आकृतियां। यकीन मानो यहीं से आपको हूबहू कम से कम, अगर कोई बड़ा एग्जाम है जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन जीएस पूछे जाते हैं, तो समझ लो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए केवल इस एक पीडीएफ से। और ये पीडीएफ बहुत ही नाम मात्र पर है, रेट पर है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर एनजेटी ऐप से जाकर ले सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे ले सकते हैं। इंग्लिश में भी इसकी ई बुक, इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है और हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। तो दोनों जिसमें जो चाहिए कंफर्ट हो वो आप जाकर के परचेज कर सकते हो एनजेटी ऐप से। ठीक है, चलो अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के महानिदेशक कौन है? तो गेल के महानिदेशक कौन है भैया? गेल के महानिदेशक है संदीप कुमार गुप्ता। श्रीकांत माधव वैद्य ये किसके हैं फिर? श्रीकांत माधव वैद्य दोस्तों आईओसीएल के हैं, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। नलिन सिंघल ये किसके हैं? देखो कमेंट करके आप लोग साथ साथ में बताते रहो, ठीक है ना, कमेंट करते रहोगे तब मजा आएगा फिर। नलिन सिंघल किसके हैं? ये बेल के हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। प्रमोद अग्रवाल आपको बताया गया CIL के कोल इंडिया लिमिटेड के। ये रहे संदीप कुमार गुप्ता जी और ये रहा गेल का लोगो। RINL इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? RINL इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो ये रहा इसका लोगो। अगला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड यानी RECL इसकी स्थापना कब की गई पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब की गई है? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन। कौन है? विवेक कुमार देवांगन। अगला निम्न में से ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL का हेडक्वार्टर कहां पर है? OIL का हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CIL नहीं OIL पूछा गया है। अगला कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में ही NTPC की भी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ये टॉप 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न वगैरह सब समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है और इससे बनेगा क्वेश्चन तो आप कर भी ले जाओगे। इसकी क्विज और पीडीएफ अगर चाहते हो तो आप MGT ऐप का रुख करो, वहां पर मिल जाएगी। और वैसे टेलीग्राम पर भी मैं भेज दूंगा तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। जिनको लोको पायलट का बैच लेना है वो बैच जाकर के परचेज कर सकते हैं MGT ऐप से, और जिनको ई बुक लेना है वो भी वहां से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।